दोस्तों, आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास का हमारा टॉपिक है क्रिया। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा की बात करते हैं। तो क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना ही क्या है? क्रिया है। धातु के अंदर ना लगने पर क्रिया बनती है। जैसे लिख से हो गया लिखना, हंस से हो गया हंसना। जिस धातु के आगे ना लग जाए वो होती है क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक नाम से स्पष्ट है, जिसमें कर्म अनुपस्थित होता है, यानी वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं आता और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, यानी यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म अनुपस्थित है। दूसरी देखना सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ वे क्रियाएं जिनमें कर्म उपस्थित रहता है और जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म रहता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। भूपेंद्र क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। नीतू खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो क्या और किसको का उत्तर मिले, वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। आपको दो ही प्रश्न करने हैं, क्या और किसको, इन दोनों का उत्तर मिल रहा है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। देखो, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या का उत्तर मिल गया? भूगोल। तो एक क्रम। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो किसको और क्या दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ दो क्रम है, तो ये हो गई द्विकर्मक क्रिया। अब कुछ अन्य प्रकारों की बात कर लेते हैं। सामान्य क्रिया, जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे संतोष आई, आना एक ही क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, आना एक क्रिया है, स्वागत करना एक अलग क्रिया है, दो क्रियाओं का संयुक्त रूप है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता इसमें स्वयं कार्य न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यानी इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्थर लिखवाता है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें क्रिया के आगे वाह लगता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिख से हो गया लिखवाता, यानी वाह आ गया। यहाँ बनवाना में भी देखो वाह आ गया, यानी क्रिया के आगे वाह लग जाए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखना पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में दो क्रियाएं हैं, तो जो पहले संपन्न होती है या पहले जो क्रिया होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, पढ़ना और सोना, तो पहले काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? पढ़ना हो गई। तो यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया। तो किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे पढ़ना से हो गया पढ़ कर, तो कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। समझ गए? दो क्रिया हैं, तो जो पहले हो रही है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप होता है तात्कालिक क्रिया, यानी इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया होती है, यानी एक काम समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम होता है। तो पुलिस के आते ही चोर भाग गया, ये कैसी है? तात्कालिक क्रिया है, तो आते ही तात्कालिक क्रिया है। आगे देखो, नाम धातु क्रिया इजी है। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना। जैसे हाथ संज्ञा है, तो हाथ से हो गया हथियाना। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना एक सर्वनाम, तो अपना से बन गया अपनाना। इसी प्रकार रंगना, लजाना, दुबलाना, गरमाना, चमकाना, यानी वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। आगे देखो, कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से जो क्रिया बनती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल से हो गई चलना, चलता, चलकर। लिख से हो गई लिखना, लिखता, लिखकर। ये कृदंत क्रिया कहलाती है, इनके आगे प्रत्यय लगता है। सजातीय क्रिया इंपॉर्टेंट है। वे क्रियाएं जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती है, यानी वे क्रिया जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनती है। जैसे भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाई और लड़ी, यानी यहाँ क्रिया और कर्म दोनों क्या है? एक ही धातु से बने हैं। जहाँ एक ही धातु से बने हो कर्म और क्रिया, वहाँ होती है सजातीय क्रिया। और लास्ट देखना, अपूर्ण क्रिया क्या होती है? वे क्रिया जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ पूरा नहीं होता। अपूर्ण क्रियाओं में क्या होता है? हूँ, है, हैं, था, थे, रही, गए, गया आदि आते हैं। यानी कोई भी वाक्य के अंत में आता ना है, था, थी। जैसे मेरे पिताजी शिक्षक हैं, इसमें क्रिया क्या है? हैं। तो यहाँ क्रिया अकेली कोई अर्थ नहीं देती है, शिक्षक से अर्थ पूरा होता है। पुनीत की कमीज लाल है, ये जो आत्म में है, था है, थे है, ये आते हैं, ये होती है अपूर्ण क्रियाएं। इस वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में पहले कोई क्रिया नहीं आई है, तो ये लास्ट में आने वाली होती है अपूर्ण क्रिया।
अब थोड़ा सा और देखो, यदि किसी वाक्य में किसी क्रिया के करने में कर्म तो उपस्थित है अथवा कर्म तो नहीं है, कर्म उपस्थित है तो वो सकर्मक हो गई, लेकिन कर्म तो नहीं है किंतु उसकी संभावना पूरी है तो वहां भी क्रिया सकर्मक होगी। जैसे लड़का खाता है, क्या खाता है? खाना। क्या का उत्तर मिल रहा है? खाना, और खाना ही खाता है तो यहाँ संभावना पूरी है तो इसे भी सकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, यह अकर्मक क्रिया है। देखो क्यों, इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, क्या पढ़ता है का उत्तर नहीं मिल रहा, किसको पढ़ता है उत्तर नहीं मिल रहा, कहाँ पढ़ता है इसका उत्तर, कहाँ का उत्तर मिल रहा है, कहाँ का जहाँ उत्तर मिले वो भी कैसी होती है? अकर्मक होती है। हमें सकर्मक के लिए क्या याद रखनी है? एक बात याद रखनी है, जिन वाक्यों में क्या, किसको आदि प्रश्न करने पर संतोषजनक उत्तर मिल जाए वो होती है क्रियाएं सकर्मक। यानी क्या और किसको का उत्तर मिले वो क्रियाएं सकर्मक होती है, कहाँ का उत्तर मिले वो होती है अकर्मक। तो क्या और किसको का उत्तर मिले वो होती है सकर्मक। आज का ये था हमारा क्रिया टॉपिक। आई होप आपको क्रिया टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।